करेगा लव। ओके, लव नहीं, ये वाला लव नहीं, लव डब, लव डब। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे बॉडी में हर एक प्रकार के ऑर्गन्स हैं। जैसे कि सांस लेने के लिए हमारा फेफड़ा है, और जो है देखने के लिए हमारी आंखें हैं, सूंघने के लिए या गंध सुगंध पहचानने के लिए हमारी नाकें हैं, खाने के लिए हमारे मुख हैं, और बोलने के लिए हमारी जीभ है। वैसे ही जो हमारे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए, खून को पहुंचाने के लिए, खून को पंप करने के लिए हमारा हार्ट है या दिल है। और गाइस, तो बात करते हैं दिल की संरचना के बारे में। गाइस, जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो हार्ट जो होता है ऊपर से जाके चौड़ा होता है और नीचे जाके पतला हो जाता है। ये हार्ट की संरचना है। आपको इमेज यहाँ पे शो दिख रही होगी। गाइस, हार्ट के अंदर में दो नलियां पाई जाती हैं। एक बोलते हैं महाधमनी, एरोटा, और एक होती है सिरा, महासिरा। अब गाइस, सिरा जो होता है, इससे क्या होता है, हमारा खून आता है, और जो महाधमनी धमनी है वो खून जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके, सबसे पहले बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। उसके बाद में फिर इसमें ब्लड भी डाल के देखेंगे और इसकी आवाज़ भी चेक करेंगे। इसकी जो हार्ट है, इसकी ओरिजिनल आवाज़ क्या है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, हार्ट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब गाइस, अगर हार्ट को हम चीर के बीच से काट के बाद में उसमें 4 चैम्बर मिलेंगे, 4 खाली जगह मिलेगी। ओके गाइस, तो अगर इन 4 चैम्बरों में से अगर हम इसका नामकरण करते हैं तो कौन से नाम से जाना जाएगा, कौन सा चैम्बर किस नाम से जाना जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले ये हार्ट है। हार्ट को सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इसे बीच से काटते हैं। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। अब गाइस, क्या करना है, हार्ट को इस तरीके से काटना है। इस तरीके से काटोगे तो ये 4 भागों में बंट जाएगा। जैसे प्लस का निशान होता है ना, वैसे काटोगे तो। अब गाइस, ये कटा। अब गाइस, ये जो है 4 भाग में बंट गया। अब किस चैम्बर को क्या बोलोगे, तो हमें ये समझो। मान लीजिए हमारा हार्ट यहाँ पे है। हमने हार्ट को पहले ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो ऐसे काटा तो ऊपर वाले को क्या बोल दिया गया, अलिंद, और नीचे वाले को पार्ट को बोल दिया गया निलय। अब गाइज, इसको ऐसे बीच से ऐसे काटेंगे। अब इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया। अब हमारा जो ये वाला हैंड है, ये कौन सा है, बायां हैंड है, और ये राइट दाहिना हैंड है। अब गाइज देखिए, यहीं पे ध्यान से समझिएगा। इस बाएं वाले चैम्बर को, जो इस साइड का चैम्बर बचा हुआ ऊपर वाले को, उसको बोलते हैं बायां अलिंद। ऊपर वाले भाग को, जैसे 4 भाग कटा हुआ है एक ऐसे करके, तो इस वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। और इसी के जस्ट नीचे वाले भाग को बोलते हैं बायां निलय। अब गाइज, इसी तरीके से हमारे इस वाले भाग में, इस वाले साइड में जो इधर का जो बचा हुआ है 2 पार्ट हार्ट का, ये हमारे किससे है, राइट हैंड पे है। तो राइट हैंड पे है या दाहिने हैंड पे है, इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग है क्या बोलते हैं, दायां निलय। जो हार्ट ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। तो 1 मोर टाइम, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद। अब गाइस, ध्यान से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अलिंद कौन सा है, निलय कौन सा है। जितना ऊपर रहेगा, हार्ट को जब बीच से काटोगे तो ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाएगा, हमेशा अलिंद बोला जाएगा, निलय बोला जाएगा नीचे। अब गाइस, यहाँ पे ट्रिक, अलिंद ऊपर से समझिए, और नी से नीचे, और नी से निलय। ओके, समझ गए। वन मोर टाइम, दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ओके, सीधा ऊपर वाला ही देख लीजिए, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद। नीचे वाले भाग को देख लीजिए, बायां नीले, दायां नीले, दायां नीले, बायां नीले। ओके, नी से नीचे, नी से नीले, ये समझ गए। अब बात करते हैं इसके अंदर में। अब यहाँ पे जो है 4 चैम्बर मिल गए हमें। अब इसमें हम गुजारते हैं ब्लड को, खून को। किस साइड से आएगा, बाएं साइड से आएगा। बाएं साइड से हमारे हार्ट में ब्लड जो है प्रवेश करता है। वो बाएं साइड का कौन सा चैम्बर से हार्ट घुसता है, ये हमारा घुसता है बायां अलिंद से। किससे, बायां अलिंद से। वहाँ जो ब्लड घुसता है किससे थ्रू, सिरा के थ्रू, महासिरा के थ्रू। अब ये ब्लड हमारे दिल में गया। अब गाइज, ऊपर से ब्लड आएगा नीचे। जैसे नीचे आएगा, नीचे वाला करेगा प्रेशर, जैसे उसको पंप करेगा तो कौन सा आवाज आएगा, लब। पंप करेगा लब। ओके, लब नहीं, ये वाला लब नहीं, उसकी आवाज ऐसे आती है, लब।
ओके, जैसे डुब 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 ऐसा करके कुछ आवाज़ साउंड करता है ना, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, वैसे ही जब इसमें ब्लड प्रवेश करता है ऊपर वाले अलिंद से नीले में जाता है, बाएं वाले में, जैसे कहता है लब। लब करने के बाद फिर ये नीला जो नीचे वाला नीला है ये प्रेशर करता है, इसको पंप करता है, हमारे फेफड़े में भेजता है। किसमें भेजता है? हमारे फेफड़े में भेजता है। फेफड़े से वहाँ से ऑक्सीजन लेके फिर वो ब्लड किस में आता है? इस साइड में आता है। किस साइड में आता है? अब वही ब्लड जो यहाँ से बाएं नीले से निकला हुआ था और फेफड़े में जाके गुजर के आया, कहाँ पे था? हमारे दाएं अलिंद में आएगा। किस में आएगा? दाएं अलिंद में आएगा। अब इस अलिंद से ब्लड जाके गिरेगा हमारे नीचे दायां नीले में। अब दायां नीले जब इसको प्रेशर करेगा बॉडी में भेजने के लिए तो बोलेगा डब। क्या बोलेगा? डब। अब यही होता है लब डब लब डब लब डब लब डब। वन मोर टाइम, लब डब लब डब लब डब। ऐसे करके साउंड देता है कुछ हमारा हार्ट। जो डॉक्टर आला लगा के चेक करते हैं वो इसी साउंड को चेक करते हैं कि हमारा साउंड का जो हमारा दिल की धड़कन है वो कितनी है, वो काउंट करते हैं, गिनते हैं। सामान्य धड़कन है कि इसका बीपी बढ़ गया है, इसका धड़कन डाउन हो चुकी है, दिल का धड़कन। क्यों? क्योंकि इसी साउंड को सुनते हैं, लब डब लब डब। इसकी ओरिजिनल साउंड यही है, लब डब लब डब लब डब लब डब। क्या है? लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ये हमेशा प्रक्रिया चलती रहेगी। इधर से खून आएगा, खून गिरेगा नीचे, बायां नीले में जाएगा, बायां नीले में जाने के बाद में वहाँ से आवाज़ उठेगी लब, और इधर से जाके फेफड़े से होते हुए हमारे दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद से नीचे गिरे, जब प्रेशर करेगा हमारा बॉडी तो यहाँ पे होगा डब लब डब लब डब। जैसे कि पानी के अंदर में कंकड़ मारते हैं ना, डब डब, फिर गिरता है लब डब लब डब लब डब। ओरिजिनल साउंड यही है। अब बात करते हैं, ये हमारा तो साउंड हो चुका, ये हमारा हार्ट की संरचना होगी, ये हार्ट ऐसे पंप करता है। अब बात करते हैं बीपी के बारे में भी, लगे हाथ बात कर लेते हैं। जो आप बीपी चेक कराते हो, बीपी चेक कराने से भी देखो बीपी में क्या चेक किया जाता है? बीपी में यही चेक किया जाता है आपका हार्ट। अगर मान लीजिए आप जो है ये जो लब डब लब डब लब डब लब डब जो साउंड है ये चल रहा है, इस साउंड को अगर हम काउंटर करते हैं, ये साउंड कितना होना चाहिए हमारे हार्ट के लिए, कितना ये साउंड होना चाहिए गाइज। इस साउंड को नापने के लिए हम क्या चेक कराते हैं? बीपी चेक कराते हैं। बीपी चेक कराने से देखिए, बीपी चेक कराने से ये पता चल जाएगा हमारा हार्ट बीट कितनी है। जैसे कि जानते हैं जब ब्लड को पंप किया जाता है तो उसमें जब ब्लड को प्रेशर से भेजा जाता है तो क्या होता है? डब डब की आवाज़ आती है। जब गिरता है तो लब। ओके, यानी कि जब गिरता है डब की आवाज़ आती है और जब भेजा जाता है तो लब की आवाज़ आती है। तो क्या किया जाता है? हमारे डॉक्टर से बीपी नापता है तो हमारे इस नस को ऐसे करके चेक करता है। तो नस में जितना तेज से ब्लड दौड़ेगा, मान लीजिए आपका ब्लड एकदम हाई दौड़ रहा है तो हमारे हार्ट बीट तो हाई होगा, तभी तो हाई दौड़ रहा है, या लब डब की जो आवाज़ है वो हाई होगी, तभी तो वो हाई बीपी दे रहा है। तो गाइस बात करते हैं इसकी मैक्सिमम बीपी कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम बीपी 120 होनी चाहिए, 120 से 25 के बीच में। 120 से 25 में सामान्य व्यक्ति का बीपी जो है 120 में 25 में होनी चाहिए। क्या? ब्लड को जब जाता है, फ्लो किया जाता है, जब ऐसे ढकेलता है बायां नीले, दायां नीले जब ऐसे करके ढकेलता है हमारे बॉडी में, जब डब की आवाज़ आती है, वो लब की आवाज़ आती है, तो ये इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 से 125 के बीच में होना चाहिए। अब यही खून जब हमारे हार्ट में आता है तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। 80 से 85, बहुत ज़्यादा 85 नहीं तो 80 ही होना चाहिए सामान्य इंसान का। तो यहाँ पे कितना होगा? 80। तो यही बीपी में नाप के डॉक्टर बताता है 120/80, यही होता है सामान्य व्यक्ति का प्रेशर। यही प्रेशर नाप के ही बता देता है कि आपका जो है दिल की धड़कन धीमी है, सामान्य रूप से है, या बढ़ने लगी। अब गाइस जब मान लीजिए आपका जो है सामान्य रूप से बीपी है, आपका जो धड़कन सामान्य है, मान लीजिए अचानक से बढ़ गई आपकी धड़कन, तो क्या होगा? आपको हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से हो चुका है, तेज़ी से जाएगा, जब मारेगा हमारी इस नाड़ियों में, नसों में, तो क्या होगा? नसें कहीं ना कहीं फट जाएंगी और जो है हार्ट अटैक आने का चांस हो जाएगा। क्यों फट? मान लीजिए कहीं जहाँ पे कमजोर निकलेगी वहाँ से फट जाएगी और वहाँ पे ब्लड जो है
छितरा मतलब कि बह जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और वहाँ से जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा, धड़केगा, तो वहाँ पे ब्लड उतना पहुँच नहीं पाएगा। जब ब्लड उतना पहुँच नहीं पाएगा, ब्लड तो बाहर से ही बह गया है, कहीं से कटा है या नसें फटी हुई हैं और वहाँ से वो निकल गया ब्लड, तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ब्लड की सप्लाई जैसे ही कम होगी, जैसे ही ब्लड की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारा हार्ट जो है ऑक्सीजन पे ही चल रहा है, ग्लूकोज पे ही चल रहा है, ऊर्जा पे ही चल रहा है, तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हार्ट बंद हो जाएगा। हार्ट बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो ये होता है हार्ट अटैक। तो आप ओरिजिनल साउंड जान गए हार्ट अटैक का कौन सा होता है, वो लब डब लब डब लब डब लब डब। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद।